नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 5 करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 5 में जितना भी ऑब्जेक्ट VVI क्वेश्चंस बन सकता है वो सारा क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस हैं। और बच्चों, इससे पहले जो भी चैप्टर हम करवाए हैं आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है, वहाँ से और भी आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और आपको बता दें, जो अभी तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF नहीं लिए हैं तो आप लोग ज़रूर से ये PDF ले लें। इस PDF में आपको VVI क्वेश्चंस रहेंगे, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। PDF में क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का जो PDF जो क्वेश्चंस है उसका आंसर भी आपको रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। PDF का 49 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, यानी कि एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, उसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक होती है, ठीक है। S ध्रुव से N ध्रुव तक होती है, यानी कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो इसका D सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर है, अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है चुंबकीय द्विध्रुवीय अघूर्णन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। तो इसकी जो दिशा होती है ये दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है, अ मैग्नेटिक नीडल इज kept in a non-uniform magnetic field it expresses, यानी कि एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करेगा। यानी एक सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है, ठीक है, जहाँ की चुंबक का कुछ प्रभाव रहता है, तो वहाँ जब रखा जाएगा तो सुई क्या अनुभव करेगा। तो सुई जो है वो एक फोर्स एंड टॉर्क, यानी कि एक फोर्स या एक बल और अघूर्णन को अनुभव करेगा। यानी एक बल और एक बल अघूर्णन, यानी कि उसको लगेगा कि उसे कोई घुमाने का कोशिश कर रहा है, और एक बल यानी कि एक फोर्स अनुभव करेगा, ठीक है। तो C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर है, द एंगल ऑफ डिप एट पोल इज, यानी कि ध्रुव पर तनी अथवा नमन कोण का मान कितना होता है। तो ध्रुव पर तनी का जो ये होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो B इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 5वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, यानी अस्थायी चुंबकीय बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि एक मैग्नेट बनाने के लिए, जो कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है वो सबसे सूटेबल यानी कि अच्छा है, तो स्टील, ठीक है। तो D इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी नेगेटिव, यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय संग्रहिता इमेजनेटिक सक्सेसिबिलिटी ऋणात्मक है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा, ये चीज़ ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो किसके लिए जो ये है ऋणात्मक होता है, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो इसका D सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, A sensitive magnetic field instrument can be effectively shielded
from the external magnetic field by placing it inside which of the following materials, यानी कि एक संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र उपकरण को निम्नलिखित में से किस सामग्री के अंदर रखकर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावी रूप से परिरक्षित किया जा सकता है। तो किससे परिरक्षित किया जा सकता है? तो सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमिटिबिलिटी से, ठीक है। सॉफ्ट आयरन एकदम नर्म लोहा और जिसकी क्या हो, परमिबिलिटी वो एकदम हाई हो, ठीक है, यानी उच्च पारगम्यता का नरम लोहा। तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर है, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक मूवमेंट इफ अ होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी कि यदि छड़ चुंबक के केंद्र में छेद किया जाए तो चुंबकीय घूर्णन क्या होगा? तो इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है, What is the work done by the magnet of moment M if it is rotated through 360 degree in magnetic field B? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो मतलब क्या होगा, यानी कि घूर्णन M के चुंबक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र B में 360 से घुरा दिया जाए। तो इसे जब 360 डिग्री में घुमा दिया जाए तो इसका जो M, ठीक है, इसका जो M होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 0, यानी डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का शुद्ध चुंबकीय आघूर्णन क्या होगा? तो इसकी जो शुद्ध चुंबकीय आघूर्णन जो होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका 0, यानी 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर है, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच, यानी कि क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पारामैग्नेटिक, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है बिकम पारामैग्नेटिक बन जाता है, यानी एक लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, यानी चुंबकीय भूमध्य रेखा पर तनी अथवा नम्न कोण का मान कितना होता है? तो इसका जो मान होता है वो 0 होता है। क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 0 डिग्री हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि किस एंगल जो होगा उस समय एंगल 45 डिग्री होगा। तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो अल्युमिनियम होता है, ठीक है। क्या होता है? अल्युमिनियम। तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर प्रश्न है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल ऑफ मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर इज, यानी कि ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ। तो ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ सॉफ्ट आयरन होता है। देखे होंगे लोहा का इस तरह का जो कि सॉफ्ट आयरन उसमें लगा हुआ होता है। सॉफ्ट आयरन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, एट रूम टेम्परेचर निकेल Ni, ठीक है, सो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ द
if the temperature is increases above the Curie temperature it will show, यानी कमरे के तापमान पर निकल को Ni से डिनोट करते हैं, लो चुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, अगर कमरे के तापमान पर निकल जो है लो चुंबकीय गुण दर्शाता है। यदि तापमान को क्यूरी ताप से अधिक बढ़ा दिया जाए तब यह दर्शाएगा, तब यह जो निकल है वो मैग्नेटिज्म दर्शाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अणुचुंबकत्व दर्शाएगा। तो ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है। A small pieces of a substance is brought near a strong magnet. If a pieces of matter is repelled by a magnet, then what is this matter? यानी कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पदार्थ के छोटे टुकड़े को जो कि शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाता है। ठीक है, यदि पदार्थ का टुकड़ा चुंबक से प्रतिकर्षित होता है तो यह पदार्थ क्या है? तो ये जो पदार्थ है यानी कि किसी एक छोटे पीसेस को जब किसी मेटर के पास लाया जाता है तो ये डायमैग्नेटिक है। क्या है? प्रति चुंबकीय है। तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर बार पूछे जाते हैं। यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह की इकाई है। तो इसकी जो इकाई होती है वो वेबर होती है। ठीक है, क्या होती है? वेबर। तो बी इसका सही उत्तर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर भी ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कट इनटू 2 पार्ट। ठीक है, जो कि 2 भागों में इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल भागों में काटा जा रहा है। ठीक, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईदर पार्ट इज, यानी कि एम चुंबकीय अघूर्णन वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय अघूर्णन है। तो इसका जो प्रत्येक का जो ये होगा m/2। ठीक है, m चुंबकीय घूर्णन है ना, तो m/2 भागों में बांटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2 भागों में क्या समान टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, तो m/2 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर प्रश्न है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्टेड फ्रॉम। चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्णन एक सादिश राशि है। तो सादिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। तो ये क्या होती है? निर्दिष्ट। तो साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। तो अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए। ठीक है, जो कि चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चैप्टर 5 से इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ये 90% चांसेस हैं।